हेलो गाइस, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज मैं आपके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, जो कि ये वीडियो बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाला है, बहुत ही इन्फ्लुएंस करेगा उन लर्नर्स को जो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो एकेडमिक जो है स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो क्लास जो है 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो इंग्लिश जो है स्पोकन लर्निंग कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या चीज़। देखिए, इसमें हम एक नए मेथड से पढ़ेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन एक नए मेथड से जानेंगे। इसमें ऐसे से आइडेंटिफिकेशन आप देखेंगे जो कि आपने वैसे आइडेंटिफिकेशन कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, देखो इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अगर हम बात करें तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा, देखिए किसी भी टेंस का हेल्पिंग और मेन वर्ब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हेल्पिंग एंड मेन वर्ब ऑफ एनी टेंसेस। सो हियर इज गिवन हेल्पिंग वर्ब। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू एंड डज होता है। अब देखिए डू का यूज़ कहाँ पे करेंगे हम, देखिए डू का यूज जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी ये हम यहाँ पे नीचे मेंशन किए हैं। डज का जो यूज़ होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका क्या आ जाएगा, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन, और प्लूरल सब्जेक्ट में आई वी दे यू एंड प्लूरल नाउन। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू एंड डज को एज अ हेल्पिंग वर्ब जो है यूज़ नहीं करेंगे, जबकि हम इसे एज अ मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है किसमें मेन वर्ब का यूज़ क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का यूज। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड यहाँ पे एंड होगा। ठीक है, एंड वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का यूज होगा। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के मेन वर्ब की मैंने बात किया यहाँ पे। अब आइए यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है। अगर आप पहचान करने जान गए सो ऑब्वियसली है कि आप जो है कोई भी सेंटेंस आपके सामने आएगा आप उसे इमीडिएट जो है आप उसे आइडेंटिफाई कर देंगे कि हाँ ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्टली यहाँ पे गिवन है रूटीन एक्शन। जी हाँ, जितने भी आपके रूटीन एक्शन है, ठीक है ना, जितने भी आपके रूटीन एक्शन है। अब रूटीन एक्शन में क्या किया जाएगा, जैसे आपका रेगुलर एक्शन आ गया, जो आप डेली कोई भी वर्क करते हो। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, नहाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, वापस आता हूँ, खाना खाता हूँ, होमवर्क करता हूँ, ये सारे आपके रेगुलर एक्शन है। तो जितने भी टाइप के रेगुलर एक्शन आपके होते हैं, आपके जो भी रेगुलर एक्शन है वो सभी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। अब आपको ये याद करने की नीड नहीं है कि जो है वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहती है, ये बिल्कुल जो है एक ओल्ड मैथड्स है। सो ये इस तरीके से हमें लगता है कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ अलग सी और भी चीज़ें मैंने इंक्लूड किया है जो कि आपको क्या करेगा, अगर आप पुराने मेथड से पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूज कर देगा। सो जितने भी टाइप के रेगुलर एक्शन होते हैं, सिर्फ माइंड में आपको इतना रखना है कि जितने भी टाइप के रेगुलर एक्शन होते हैं वो सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। दूसरा यहाँ पे इरेगुलर एक्शन। इरेगुलर एक्शन जितने भी आपके होते हैं, जितने भी टाइप के इरेगुलर एक्शन होते हैं, जैसे जापान में कभी कभी भूकंप आता है, मेरा दोस्त मुझसे कभी कभी मिलता है, तो जितने भी इरेगुलर एक्शन होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। नेक्स्ट यहाँ गिवन है हैबिट्स। यस, आदत संबंधी जितनी बातें होती हैं, ठीक है, वो भी किस में आती हैं, वो भी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे कुत्ते अजनबी को देख के भौंकते हैं, ये क्या है, हैबिट्स है। ठीक है, तो ये किस में आएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। उसके बाद यहाँ गिवन है यूनिवर्सल ट्रूथ। यस, जो सार्वभौमिक तथ्य बातें हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बातें, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ बातें हैं। सो ये भी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। सो एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं क्या क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। रेगुलर एक्शन आएगा, इरेगुलर एक्शन आएगा, हैबिट्स आएगा एंड यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा। ये इस तरीके का अगर कोई भी चीज़ें आपको दिख रही है तो वो सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। नोट, यहाँ पे एक नोट मैंने स्पेशली आप लोग के लिए लिखा है कि जो न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस होते हैं और जो स्पोर्ट्स की कमेंट्री होते हैं, इसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आप न्यूज़पेपर कल का है लेकिन आप उसे रीड कर रहे हैं तो आप उसमें देखते हैं कि जो उसकी हेडलाइंस होती है ना, वो किस में लिखा रहता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा रहता है। ठीक है, या स्पोर्ट्स की जो कमेंट्री होती है वो किस में लिखा रहता है, वो किस में होता है, स्पोर्ट्स की कमेंट्री भी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है पीएम साइंस डील विथ जापान।
अब देखिए कल की न्यूज़ है, लेकिन हम ये एक हेडलाइंस है न्यूज़पेपर की, तो इसे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया। देखिए यहाँ पे लिखा ना पीएम साइंस, देखिए वर्ब का एस फॉर्म लिखा है, यहाँ पे साइन में एस लगा हुआ है। तो ये जो है ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है धोनी स्ट्राइक्स द बॉल, ठीक है, धोनी स्ट्राइक्स द बॉल। देखिए यहाँ स्ट्राइक जो मेन वर्ब है इसमें एस का यूज़ यहाँ पे किया गया है। सो धोनी स्ट्राइक्स द बॉल, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि ये क्या है, कमेंट्री हो रही है, ठीक है, ये जो है कमेंट्री और स्पोर्ट्स की कमेंट्री है, इसलिए इसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए दूसरा आइडेंटिफिकेशन क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। दूसरा आइडेंटिफिकेशन है लिखा है यहाँ पे निकट भविष्य, इन नियरेस्ट फ्यूचर, किसी प्लान या वर्क को एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। देखिए ये बहुत ही यूनिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स इसको नहीं जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे गिवन है जैसे समथिंग दैट इज फिक्स्ड इन द फ्यूचर, इट मीन्स अगर ऐसा कोई प्लान जो फ्यूचर में होना है लेकिन उसकी वो फिक्स है कि फ्यूचर में होना ही होना है, उसकी अप्रॉक्स जो है 90% से एबव उम्मीद है, 99% तक ये उम्मीद है कि ये जो है जो एक्शन है, जो टास्क है वो ये होना ही होना है फ्यूचर में। सो अगर कोई ऐसा टास्क है, कोई ऐसा एक्शन जो फिक्स्ड है, जो फ्यूचर में होना ही होना है, उसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे गिवन है द पीएम लिव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वीक की बात की जा रही है, ये फ्यूचर प्लान है लेकिन ये फिक्स्ड है क्योंकि भाई किसी भी देश का पीएम है वो नेक्स्ट कोई किसी दूसरे देश जा रहा है तो ऑब्वियसली है कि वहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के वहाँ पे व्यवस्था पहले से होगी, इसलिए ये प्लान फिक्स है। मतलब 90% से अबव ये प्लान जो है फिक्स्ड है कि हाँ पीएम नेक्स्ट वीक वहाँ चाइना जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए देखिए इसका यूज़ यहाँ पे किस में हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुआ। देखिए यहाँ पे लिप्स लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिप्स लिखा है जो कि वर्ब का एस फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मतलब हो जाएगा द पीएम लिव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, मतलब अगले सप्ताह पीएम जो है कहाँ पे जाएंगे, वो चाइना जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको हम किस में लिख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड एक्शन है, ठीक है, फिक्स्ड टास्क है जो कि फ्यूचर में होना ही होना है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन गिवन है कि जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं उसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन है, मैं बता रहा हूँ, भी पहचान बता रहा हूँ। जितने भी तरीके के वैज्ञानिक तथ्य होते हैं उसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या एक साइंटिफिक फैक्ट है कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है। दूसरा यहाँ पे गिवन है द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 206 बोन्स, मतलब ह्यूमन बॉडी कितने बोन्स कंटेन्स करता है, 206, ठीक है, 206, ये भी क्या है साइंटिफिक फैक्ट है, इसको भी हमने देखा यहाँ पे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है। आगे यहाँ पे गिवन है टू कोट समवन, मतलब किसी की बात को कोट करने के लिए एट इज जैसा उसने बोला, ठीक है, उसी की बात को कोट करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखे है ही सेज, वह कहता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए मैं यहाँ पे किसी की बात को कोट कर रहा हूँ, और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जब हम किसी की बात को कोट करते हैं तो उसको हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में नोट डाउन करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये किसी पर्सन का स्टेटमेंट है, ठीक है, हम उसकी बात को एज इट इज़ जो है कोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इतने आइडेंटिफिकेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस का है जो कि इससे ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि अगर मान लीजिए डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हमारे सामने आएंगे तो उसको हम कैसे जो है फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है। तो इस सभी के सेंटेंसेस अगर कोई भी जो है सेंटेंसेस में कोई भी सेंटेंस गिवन है किसी भी उसमें फॉर्म में, तो उसको हम कैसे जो है ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं यहाँ पे देखिए आपके लिए अलग से स्ट्रक्चर भी बनाया हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है इफ सब्जेक्ट्स आर, अगर सब्जेक्ट्स हैं क्या क्या, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, अगर आपको ये सब्जेक्ट दिखते हैं तो इसमें फॉर्मेशन क्या चलेगा, इसमें फॉर्मेशन आपका बनेगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस या ईएस ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा कि वह खेलता है, वह खेलता है, तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वह के लिए हम क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही प्लेज
ठीक है, वो ही प्लेज, वह खेलता है। देखिए आप यहाँ पे प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने किसका यूज़ किया, एस का यूज़ किया, ठीक है ना, एस का यूज़ किया। जैसा कि यहाँ पे गिवन है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस का यूज़ करेंगे। देखिए इसकी एस या ई एस का यूज कब हो सकता है, जब कोई भी सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो और वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो और सब्जेक्ट ये हो ओनली, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन हो, तब इस कंडीशन में हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ करते हैं। ई एस कहाँ लगता है, ई एस, देखिए जब किसी भी मेन वर्ब की एंडिंग ओ सी एच एक्स, ठीक है, डबल एस से होता है तो वहाँ पे हम ई एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर एक्स सी एच डबल एस ओ से नहीं होता है तो वहाँ पे हम एस का यूज़ करते हैं, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट यही होगा, तभी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा रूल्स यहाँ गिवन है, दूसरा रूल्स यहाँ पे गिवन है कि इफ़ सब्जेक्ट्स आर आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन, अगर सब्जेक्ट हमारा आई है, वी है, यू है, दे है एंड प्लूरल नाउन है, तो फिर हमारा स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आपको। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। देखिए आई यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, आई प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो क्या करेंगे। सो इस कंडीशन के लिए हम लोग सब्जेक्ट डोंट एंड डजंट का यूज करेंगे। डोंट किसके साथ यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होगा, आई वी दे यू एंड प्लूरल नाउन। और डजंट का यूज किसके साथ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, जैसे ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन। सो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट डोंट एंड डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आई डोंट यू। आई यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे क्या लगा, डोंट लगा। डोंट को हम लोग डू नॉट भी कहते हैं, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म डोंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट आपको देखना है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम लोग नेवर का यूज़ करते हैं, कभी नहीं का यूज़ करते हैं, तो कभी नहीं के लिए हम लोग इंग्लिश में नेवर बोलते हैं। तो नोट यहाँ लिखा है कि डोंट यूज़ डोंट एंड डजंट विद नेवर, मतलब नेवर के साथ जो है डोंट एंड डजंट का यूज नहीं करना है, क्योंकि नेवर अपने आप में एक नेगेटिव सेंस है, इसलिए यहाँ पे डोंट एंड डजंट का यूज नहीं करना है। अर्थात नेवर के साथ डोंट एंड डजंट का यूज नहीं किया जाता है। सो ऑलवेज यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि नेवर के साथ हम जो है डोंट एंड डजंट का यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ यूज ऑफ नेवर भी मैंने बना दिया आपको स्ट्रक्चर, और बिल्कुल एक्सप्लेन करके मैंने लिखा है कि इफ़ सब्जेक्ट्स आर ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन, अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, सिंगुलर नाउन है, सो नेवर वाले कंडीशन में क्या यूज होगा, सब्जेक्ट नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जरूर लगेगा। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि नेवर के साथ, ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है सो नेवर के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन उसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ये ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉलो होगा ये रूल, ठीक है। एस या ई एस फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होगा। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिख दूँ कि वह स्कूल कभी नहीं जाता है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही नेवर गोज होगा यहाँ पे। देखिए क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, नेवर का यूज है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगेगा, ही नेवर गोज टू स्कूल, ठीक है। सो ये इस तरीके से बनेगा। दूसरा यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, आर है, अगर सब्जेक्ट हमारा जो है इफ सब्जेक्ट्स आर आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन, अगर सब्जेक्ट हमारा आई है, वी है, यू दे एंड प्लूरल नाउन है, सो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ, सो क्या हो जाएगा, आई नेवर गो देयर। अब यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट आपका जो है सब्जेक्ट हो गया, लेकिन आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ नेवर लगा है, और नेवर के बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसमें एस या ई एस नहीं ऐड होगा, क्योंकि आई जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि दो तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, दो तरीके का होता है। एक में जो है जिसका आंसर यस या नो में होता है, दूसरा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका रिस्पॉन्ड या रिप्लाई किस में
में होता है, एक स्टेटमेंट में होता है। तो अगर यस या नो टाइप वाला अगर चीज़ें होगा, यस या नो टाइप वाला अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसकी जो स्ट्रक्चर बनेगा उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर डू, डज। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि डू का यूज किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन। और डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। सो डू एंड डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए डू एंड डज का यूज कब करना है, कैसे करना है, जब आपका कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का रिस्पॉन्ड यस या नो में हो। जैसे क्या तुम मुझे जानते हो। अब देखिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, क्या के लिए जो है अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से है तो यहाँ पे हम डू एंड डज का यूज़ करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। सो क्या तुम मुझे जानते हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डू यू नो मी, डू लगा यहाँ पे, क्या के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, डू लगेगा, ठीक है। डू, डज क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, प्लूरल सब्जेक्ट है। सो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल जो है क्या लगेगा यहाँ पे, वर्ब लगेगा। सो डू यू नो मी। देखिए इसका रिस्पॉन्ड किस में, यस या नो में है ना, क्या तुम मुझे जानते हो, तो रिस्पॉन्ड हम ये कर सकते हैं हाँ या नहीं, यस या नो, ठीक है। दूसरे टाइप का यहाँ पे जो है क्वेश्चन वर्ड है, जिसका रिस्पॉन्ड एक यस या नो में ना होकर के एक स्टेटमेंट में होता है। जैसे यहाँ गिवन है, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, क्वेश्चन वर्ड डू एंड डज का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे व्हाट डज ही नो अबाउट मी, वह मेरे बारे में क्या जानता है। व्हाट डज, क्या जानता है, वह मेरे बारे में क्या जानता है। तो यहाँ पे बीच में क्या आया, तो क्या के लिए मैंने यहाँ पे व्हाट लिखा, मतलब क्वेश्चन वर्ड, फिर मैंने यहाँ पे डज लगाया। डज क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे ही है और ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे देख पा रहे हैं नो, उसके बाद जो है क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड्स हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ नोट लिखा है। जैसे मान लीजिए अगर आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव नॉट का यूज़ करना है तो कहाँ पे करेंगे। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ करना है तो सब्जेक्ट के बाद होगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है। देखिए पूरा कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये कंप्लीट ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, पूरा कंप्लीट आपको ये जो है इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। किसी भी कॉम्पिटिशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही जो है इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। तो कहाँ पे यूज़ करेंगे, हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे। अगर जो भी, अगर आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जैसे यहाँ लिखा है डू यू, अब देखिए डू यू के बाद नॉट का यूज हमें करना है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद करेंगे। सो डू यू नॉट नो अबाउट मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, डू यू नॉट नो अबाउट मी। अब देखिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यहाँ मैंने यूज़ किया है What does he, अब नॉट का यूज करना है तो सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। What does he not know about me, वह मेरे बारे में क्या नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ नोट है, इस नोट को ध्यान से देखिए। लिखा है यहाँ पे बट क्वेश्चंस विथ हु ऑफन डोंट यूज डू और डज। अगर देखिए कोई भी इंटरोगेटिव की स्टार्टिंग अगर हु से हो रही है तो उसके साथ हम डू एंड डज का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कब नहीं करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में, मतलब इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है हु लिव्स इन लंदन, लंदन में कौन रहता है, तो देखिए यहाँ पे हु के साथ हम डू एंड डज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। हु लिव्स इन लंदन, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीच यू इंग्लिश, ठीक है। सो ये आपको माइंड में रखना है कि हु के साथ हम डू एंड डज का जो डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पे नोट डाउन नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं। मान लीजिए अगर कुछ ऐसे इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे कि हाउ मेनी, हाउ मच, इसके तुरंत बाद हम नाउन का यूज़ करते हैं, तुरंत बाद इसके नाउन का यूज़ करते हैं। जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट डू यू नो, तुम कितने स्टूडेंट को जानते हो, हाउ मेनी स्टूडेंट डू यू नो। तो हाउ मेनी के साथ मैंने यहाँ पे नाउन का यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारा जो है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा, उसके बाद फिर जो है अदर जो चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स आएंगे। सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहा आपको जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये जो है कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एकेडमिक में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि पूरा एक कंप्लीट मैंने यहाँ पे आपको वीडियो दिया। थैंक यू सो मच।